चलिए नमस्कार साथियों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अग्रिम अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी के लिए डेट निर्धारित हो चुकी है, जिसका काफ़ी समय से लंबा इंतजार था आप सभी को। और मैंने ये कोशिश की है कि आपको जो है हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं अपने माध्यम से आपके साथ कुछ डिस्कस कर लूँ, जिससे कि जो भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उनको आप अच्छे से कर सकें। तो आओ फटाफट, आज की जो क्लास है इसमें हमने हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। एंशिएंट हिस्ट्री के ये टॉपिक है सेट 1 के अंतर्गत। और पहले ही 2 चैप्टर हमने स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को उठाया है। और दोनों ही चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एसएससी जीडी के लिए, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज जुड़ते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को करते हैं। चलो भाई, आपसे पूछा गया है कि पुरापाषाण काल पैलियोलिथिक एज की प्रमुख विशेषता क्या थी। एसएससी जीडी 2022 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है जी, हाँ ध्यान देंगे। हाँ, आपसे पूछा गया है पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी। देखो भाई, कृषि के बारे में अब कह रहा है कि तो कृषि तो आप नियोलिथिक एज में देखते हैं, नियोलिथिक एज में कृषि देखने को मिलती है। शिकार और संग्रह, धातु का उपयोग और नगरों का भी। तो आपके पास जो सही आंसर होगा, पैलियोलिथिक एज में जो मानव था वो एक तो फूड गैदरिंग किया करता था, फूड गैदरिंग करता था मतलब खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक था इस समय का मानव। और दूसरा, हंटिंग करके अपना जीवन यापन करता था। हंटिंग और नेचुरल फूड के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करता था पुरापाषाण काल का जो मानव था। तो आपके पास सही आंसर हो जाएगा बी, हंटिंग एंड गैदरिंग। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नवपाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण विकास क्या था। नवपाषाण काल, देखिए अभी मैंने पीछे बताया, नवपाषाण काल में जो खोज हुई थी वो हुई थी एग्रीकल्चर की, जो कृषि का विकास। देखो नवपाषाण काल में दो चीजें खास हैं। एक तो कृषि की शुरुआत हुई इस समय पर, और दूसरा यहां पर पहिए का आविष्कार हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ था, जिसके माध्यम से इस समय के मानव के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ किया गया था, मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ किया गया था। 2023 का सवाल है भाई, यानी नवपाषाण। मध्यपाषाण काल की हम बात करें तो मध्यपाषाण काल में जो मानव था वो सिर्फ और सिर्फ पशुपालन के बारे में जानता है ना। तो ये मध्यपाषाण काल की जो है बहुत खास डिस्कवरी है, पशुपालन, डोमेस्टिकेशन। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलो बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित हैं। कौन सी? भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित हैं। देखो भाई, भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। और यहां से भीमबेटका की गुफाओं से मध्य पाषाण से लेकर के नव पाषाण के चित्र आपको देखने को यहां पर मिलते हैं, जिसकी खोज की गई थी 1957 में डॉक्टर विष्णुधर के द्वारा। 1957 में डॉक्टर विष्णुधर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है जी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट, मध्यपाषाण काल की पहचान क्या है। देखो मध्यपाषाण काल में जो हथियार इस्तेमाल होते थे, देखो भाई मध्यपाषाण काल में आप माइक्रोलिथ यूज करते थे, माइक्रोलिथ यूज करते थे। सूक्ष्म उपकरण यहां पर इस्तेमाल करते थे आप। ठीक है, अगर आप पैलियोलिथिक पुरापाषाण की बात करो
तो पुरा पाषाण काल में आप बड़े और बेडौल पत्थर इस्तेमाल किया करते थे शिकार के लिए, ठीक है। और जब मध्य पाषाण काल में आए तो यहां पर आपने माइक्रोलिथ सूक्ष्म उपकरण इस्तेमाल करना प्रारंभ किया था। ये रहा लार्ज स्टोन टूल्स, ये आपके पैलोलिथिक एज में। लोहे का उपयोग आगे चल करके शुरू होगा और लेटर वैदिक के टाइम पर आप देखोगे। नगर नियोजन की बात करोगे तो ये इंडस वैली में जाके देखने को मिलता है। चलो आ जाओ आगे। नवदा टोली, नवदा टोली किस राज्य से संबंधित है? नवदा टोली किस राज्य से संबंधित है? तो भाई नवदा टोली आप ध्यान रखिएगा, ये भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में खरगोन जिला और नर्मदा नदी घाटी में पड़ेगा नवदा टोली की साइट। नवदा टोली की साइट पड़ेगी जो मालवा संस्कृति से संबंधित है। किस संस्कृति से? मालवा संस्कृति से संबंधित है, जो कि ताम्र पाषाण कालीन है, जो कि ताम्र पाषाण कालीन है। कोई दिक्कत नहीं, ताम्र पाषाण कालीन ये साइट है। एच.डी. संकालिया के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? एच.डी. संकालिया के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पेपर में आपसे कई बार ये पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये सब वो क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से आप कर लीजिएगा। तो एसएससी जीडी में जो आपके 3-4 से 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे हिस्ट्री से, वो किसी भी हाल में नहीं छूटेंगे। पेपर होने तक कंप्लीट हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो आपसे पूछा गया है कि भारत में पुरा पाषाण कालीन मानव की पहली खोपड़ी मध्य प्रदेश के किस जिले में मिली थी? देखो भाई, पुरा पाषाण काल की पहली खोपड़ी 1982 में अरुण सोनाकिया के द्वारा खोज की गई थी। हथनौरा, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से महिला की खोपड़ी खोजी गई थी, जो कि पुरा पाषाण कालीन थी। आपको पता होगा कि क्योंकि पुरा पाषाण काल में जो डेड बॉडीज होती थी उनको खुला छोड़ दिया जाता था। किसी भी बोरियल प्रोसेस के बारे में, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के बारे में मानव नहीं जानता था। तो जाहिर सी बात है कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन मिलना, पूरा मानव कंकाल मिलना संभव नहीं होगा। तो पूरा मानव कंकाल जो मिलेगा, कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन, वो मध्य पाषाण में मिलेगा, मध्य पाषाण काल में मिलेगा। कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन, जिसके प्रमाण कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन जिसके प्रमाण आपको प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में सराय नाहरराय, दमदमा और महदहा जैसी साइटों से मिलते हैं कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाए? प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक किसको कहा जाता है? देखो भाई, सबसे पहले जो खोज की गई थी प्रागैतिहासिक काल के उपकरणों की, वो की गई थी डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा। डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 में लिंगसुगुर, रायचूर डिस्ट्रिक्ट से, लिंगसुगुर रायचूर डिस्ट्रिक्ट से डॉक्टर प्राइमरोज ने प्री हिस्टोरिक इंप्लीमेंट्स की खोज की थी, प्रागैतिहासिक काल के उपकरणों की खोज की थी। इसके बाद 1863 में डॉक्टर ये क्या नाम है इनका, रॉबर्ट
ब्रूसफुट ने रॉबर्ट ब्रूसफुट ने हैंडेक्स खोजा था मद्रास के पल्लवरम से। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे चल रहा था उसके हेड थे रॉबर्ट ब्रूसफुट, इसीलिए पुरातात्विक खोजों का पिता कहा गया रॉबर्ट ब्रूसफुट को, क्योंकि हेड को ही क्रेडिट जाएगा ना, क्रेडिट तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाएगा, हेड थे, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा आपके पास रॉबर्ट ब्रूसफुट। एसएससी जीडी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और एक और नया क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है, देखिए ये सब वो सवाल हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एसएससी जीडी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मेगालिथ के रूप में पहचान की गई है। मेगालिथ किसको कहा जाता था, सीधी सी बात बोलें तो ये बताइएगा। तो मेगालिथ कहा जाता था भाई, मेगालिथ कहा जाता था जो शमशान होते थे, यहाँ पर आपको मेगालिथ बुरियल साइट्स को कहा गया है। एक जहाँ पर भी दफनाया जाता था, जहाँ पर भी बॉडी को दफनाया जाता था, उसके ऊपर ऐसे दो साइडों में पत्थर रख के उसके ऊपर एक ऐसे करके पत्थर रख दिया जाता था, ठीक है ना। तो शमशान से इसकी पहचान हुई है मेगालिथ की, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, इसके बारे में सबको पता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज भाई किसके द्वारा की गई थी, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी, ठीक है। पहला साइट था हड़प्पा, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का क्रेडिट आप किसको देंगे, दयाराम साहनी को देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का उपयोग नहीं किया जाता था, आपसे पूछा है ये पहले, एसएससी जीडी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और क्या पूछा गया है जी, किस धातु का उपयोग नहीं होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। भाई देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था, तांबा और कांसा इस्तेमाल किया जाता था, तांबा और कांसा यहां पर इस्तेमाल किया जाता था। कांसे की बात करें तो तांबा और टिन दोनों को मिलाकर के सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कांसा बना लेते थे। तांबा और टिन को 3:1 में जब मिलाते थे तो कांसा बना लिया करते थे। और गोल्ड का तो ये इंपोर्ट भी करते थे, आपको पता होगा लोथल से जो है सिंधु घाटी सभ्यता में आपको इसके बात के प्रमाण मिलते हैं, इंपोर्ट किया करते थे ये लोग। तो लोहे का उपयोग नहीं था। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के आधार क्या था, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो तो था एग्रीकल्चर, कृषि इसका प्रारंभिक स्रोत था, प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। और उसके बाद व्यापार और पशुपालन, क्योंकि एग्रीकल्चर की हम बात करें तो गेहूं और जौ के प्रमाण हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है। इसके बाद कपास के प्रमाण मोहनजोदड़ो से कपास के प्रमाण। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, चावल और बाजरे के प्रमाण आपको मिले हैं लोथल से, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो एग्रीकल्चर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से आपको
विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से आपको विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। देखो शायद पिक्चर पड़ा हो इसका, है। तो देखिए आयताकार विशाल स्नानागार है, आयताकार है, और इसका जो बेस है, बेस में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, पक्की ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। लीकेज को रोकने के लिए, लीकेज को रोकने के लिए इसमें आपने बिटुमिन का पेस्ट डाला है, जैसे तारकोल होता है तो बिटुमिन का पेस्ट डाला है जिससे कि लीकेज को रोका जा सके। और देखो आप उतरने के लिए प्रॉपर सीढ़ियां इसमें इस्तेमाल की गई हैं। इसका अगर आप इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो 12 मीटर चौड़ा, लंबाई जो थी 12 मीटर, 12 मीटर लंबाई, 7 मीटर चौड़ाई, 7 मीटर चौड़ाई, और जो गहराई थी, वो 2.4 मीटर इसकी गहराई थी। ठीक है जी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। और भी कई सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। मैं लिख देता हूं इधर। देखो मोहनजोदड़ो में और क्या याद रखना है आपको? मोहनजोदड़ो में आपको बृहत अन्नागार भी याद रखना है, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो में आपको एक सभागार, असेंबली हॉल आप याद रखेंगे। एक दाढ़ी वाला पुजारी आप याद रखेंगे, एक मतलब दाढ़ी वाला आदमी की जो स्टैचू मिली है। कांसे की नर्तकी मिली है, कांसे की नर्तकी। मातृ देवी का स्टैचू मिला है, मदर गॉडेस का स्टैचू। पशुपति सेवा का स्टैचू मिला है। तो ये सब चीजें आप जो है हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लोथल का डॉकयार्ड किस नदी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ था? देखो भाई, जो लोथल है इसकी खोज 1954 में एस.आर. राव के द्वारा की गई थी, एस.आर. राव के द्वारा की गई थी, जिसकी लोकेशन गुजरात में है, गुजरात में है। और ये जो भोगवा नदी के किनारे था, भोगवा नदी के किनारे था। जब भोगवा नदी के किनारे था भाई, जब भोगवा नदी के किनारे था तो आंसर आपको पता चल गया कि किस नदी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। तो भोगवा नदी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था, आप ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल किसे माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल किसे माना जाता है? तो एक बार इसको देख लीजिएगा, किसको? भिराना। द ओल्डेस्ट नोन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज भिराना, जो कहां पर है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। और कार्बन C14 कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता चला कि ये जो साइट है ये लगभग 7,500 BC की है, 7,500 BC की है भिराना। तो सबसे पुरानी साइट के तौर पर एक नई साइट आपको पता चली है, वो कौन सी है? भिराना। आप यहां पर ध्यान रखेंगे, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपसे पूछा गया है, तो सबसे बड़ा जो स्थल होगा वो कौन सा होगा? वो होगा भैया राखीगढ़ी, है ना, राखीगढ़ी।
जो कहां पर है, हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है और सरस्वती नदी के किनारे पर है। कौन सा, राखी गढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल चंदहुदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है, चंदहुदड़ो। तो बताएगा कोई, तो भाई ध्यान रखना, जो चंदहुदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था। किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था, सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था। जो लोकेशन है सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है, जिसकी खोज की गई थी 1931 में एन गोपाल मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर, क्योंकि ये सब सवाल या तो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, इसलिए कर जरूर लेना। जितनी भी मैं क्लास इसमें कराऊंगा पेपर से पहले, इनको बस आप एक बार देख लेना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये पक्की बात है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में ऊंटों की अस्थियां प्राप्त हुई थी। कहां से प्राप्त हुई थी ऊंट की अस्थियां, तो ध्यान रखिएगा, कालीबंगा से आपको ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई थी। कालीबंगा से आपको ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई थी। कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। कहां पड़ता है, तो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। किसके द्वारा खोज की गई थी, तो 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा खोज की गई थी। किसकी, राखी गढ़ी की। और यहीं से आपको प्राप्त हुई हैं ऊंटों की हड्डियां, और साथ ही साथ अग्निवेदी भी आप याद रखना, अग्निवेदी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्निवेदी के प्रमाण कहां से मिला है, तो अग्निवेदी के प्रमाण भी आपको कालीबंगा और साथ ही साथ लोथल से भी अग्निवेदी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है ये पेपर में, इसलिए आपको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रखनी होगी। पक्की बात है, ये क्वेश्चन कर ले जाओगे तो पेपर में सवाल नहीं छूटेगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, कोई बताएगा मुझे भाई। तो सबसे बड़ी इमारत भाई देखो ये है विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार है। पिक्चर आप देख लो, आपको दो लाइनों में ऐसे करके ये 12 कमरे हैं, एक लाइन में 12 कमरे और फिर इस लाइन में 12 कमरे, इसको बोला गया है विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला था। ग्रेट ग्रेनरी, हड़प्पा से भी मिला है ग्रेनरी, लेकिन हड़प्पा से जो मिला है, जो हड़प्पा से मिला है उसमें 6 कमरे हैं एक लाइन में, लेकिन मोहनजोदड़ो में कितने कमरे हैं एक लाइन में, 12 कमरे हैं मोहनजोदड़ो में एक लाइन में। क्लियर है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक तो नहीं होनी चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में कपास का टुकड़ा आपको प्राप्त हुआ है। तो भाई ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो से आपको कपास का टुकड़ा मिला है, कपास का प्रमाण मिला है, प्रमाण के रूप में सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, सूती कपड़े का टुकड़ा आपको यहां से मिला है। मोहनजोदड़ो के बारे में ध्यान रखना, जिसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी, जिसकी लोकेशन जो आती है लरकाना, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। ठीक है जी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह शहर लोथल किस राज्य में है। मैंने अभी बताया है, लोथल आपका गुजरात में था, भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में था, भोगवा नदी के किनारे। यहां से चूंकि आपको एक बंदरगाह मिला था और बंदरगाह से फारस की मोहरें, मिस्र की मोहरें आपको मिली हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार
किया करते थे। ठीक है, इस सब के प्रमाण आपको इस बंदरगाह से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हल द्वारा खेती किए जाने के प्रमाण आपको प्राप्त होते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हल के द्वारा खेती किए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो ध्यान रखना भाई, हल द्वारा खेती किए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। देखो भाई, यहां आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है कालीबंगा है, क्योंकि कालीबंगा से आपको जुता हुआ खेत मिला है, जुता हुआ खेत मिला है, तो इस बात का प्रमाण है कि हल से खेती की जाती थी। और भाई बनावली फिर याद रखना, दोनों में डिफरेंस याद रख लेना, बनावली भी आपको याद रखनी पड़ेगी। बनावली से आपको मिट्टी का एक स्टैचू बन मिला है, किसका? मिट्टी का हल, मिट्टी का हल, इसका स्टैचू बना हुआ मिला है, मिट्टी का हल का स्टैचू, ठीक है ना, टेराकोटा का बना हुआ ये आपको हल यहां से मिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस आईबीसी स्थल में अन्य हड़प्पा स्थलों के विपरीत 2 भागों के बजाय 3 भागों में नगर विभाजन प्राप्त हुआ है? देखो जनरली जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर थे वो 2 भागों में बटे हुए होते थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, लेकिन धौलावीरा एक ऐसी साइट है जो कि 3 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में? 3 भागों में, पूर्वी टीला, पूर्वी, पश्चिमी और मध्यमा। यही धौलावीरा से आपको एक स्टेडियम के प्रमाण, दूसरा आप ध्यान रखेंगे यहां से 16 बड़े तालाब, 2 बड़ी नहरों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि धौलावीरा के जो लोग हैं वो वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक से वाकिफ थे, जल संरक्षण तकनीक से वाकिफ थे धौलावीरा के लोग। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक तो नहीं होनी चाहिए धौलावीरा के बारे में। कहां पर पड़ता है धौलावीरा? तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ेगा आपका धौलावीरा, जिसकी खोज की गई थी जगपति जोशी के द्वारा 1967 में। जगपति जोशी के द्वारा 1967 में इसकी खोज की गई थी धौलावीरा की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एसएससी जीडी 2023 का सवाल है, सिंधु सभ्यता की नगर योजना का मुख्य तत्व क्या था? तो देखो नगर योजना का जो मुख्य तत्व था वो ग्रिड पैटर्न था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो कुछ इस प्रकार से था, सड़कें, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। देखो ये रोड है ना, तो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रहे हैं। ऐसे ही करके आप और भी रोड डालोगे तो छोटे छोटे ब्लॉक्स में ये कन्वर्ट होता पूरा शहर चला जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे उनकी खास जो नगर नियोजन की पहचान थी वो ग्रिड सिस्टम थी, जालीनुमा पद्धति पर आधारित थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक इस ग्रिड पैटर्न के अंतर्गत, नगर नियोजन के अंतर्गत अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमिगत जल निकास की व्यवस्था आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है, जो एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत खास विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो वही क्वेश्चन आ गया, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? तो अभी मैंने बताया है हाईली एडवांस्ड और कवर्ड ड्रेनेज थी, मतलब अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, भूमिगत जल निकास की व्यवस्था थी। एसएससी जीडी 2022 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निवेदी के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? मैंने अभी बताया आपको, लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से आपको मिले हैं अग्निवेदी के प्रमाण।
और यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन में हैं, तो आप जो है लोथल को ध्यान रखिएगा। हालांकि दोनों ही सही हैं आंसर, कालीबंगा से भी आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। हालांकि ऐसे ऑप्शन में नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन में आएगा, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन ठीक हैं। एक ऑप्शन और डाल लो, ए और बी दोनों, तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी जल संचयन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? मैंने अभी आपको बताया है, धौलावीरा जल संचयन प्रणाली के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए फेमस है, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो एसएससी जीडी के लिए थे। हमने स्टोन एज, पाषाण काल और इंडस वैली से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए हो सकते थे उनको डिस्कस किया। पीवाईक्यू भी थे इसमें और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी थे। अगली जो क्लास होगी, अगली क्लास में हम और अगले 2 चैप्टरों को इंक्लूड करेंगे, बल्कि 3 चैप्टरों को इंक्लूड करेंगे, वैदिक सभ्यता, बुद्धिज्म और जैनिज्म। 3 चैप्टरों को हम एक ही वीडियो में जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो अगली वीडियो का इंतजार करिए, अगले ही दिन मिल जाएगी आपको, मतलब कल मिल जाएगी। और सुबह 7 बजे ये वीडियो रेगुलरली हम अपलोड करेंगे। एसएससी जीडी का पेपर जब तक होता है, तो कंप्लीट हिस्ट्री की प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी अभी लेता हूं फिलहाल। तो बाकी आगे जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं ज़रूर आपके लिए करूंगा। और बाकी चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, लेकिन अभी सही समय नहीं है। जब सब सही समय आएगा तो इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो सारी बातें जो अंदर सब भरी हैं वो सब आपके साथ करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।